हेलो एवरीवन, मेरा नाम नेहा है और आज मैं आप लोगों के साथ बहुत अच्छी हायरिंग शेयर करने वाली हूँ। तो आपसे मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी, आप इस वीडियो को एंड तक देखना बिकॉज आई प्रॉमिस ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगी। एंड इस वीडियो को उनके साथ शेयर करना जिनको लगता है ये वीडियो हेल्प करेगी। ऑल्सो अनदर रिक्वेस्ट दैट आई वुड लाइक टू मेक इस कि प्लीज हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें सो दैट हमें ये मोटिवेशन मिलता रहेगा कि हम आपके लिए और भी ऐसे हेल्पफुल कंटेंट लाते रहे। सो अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो टाटा, हम सब जानते हैं टाटा के बारे में, वो कितनी बड़ी कंपनी है इंडिया की और इन्होंने अपनी हायरिंग फिर से स्टार्ट कर दी है। वो हायरिंग हो रही है रोल रोल जूनियर इंजीनियर ट्रेनी के लिए फॉर द 2024 बैच। एंड इट इज नॉट जस्ट फॉर 2024 बैच, ये हायरिंग के लिए अगर आप 2021, 2022, 2023 और 2024 बैच के पास आउट्स हैं तो आप एलिजिबल है। मतलब जो स्टूडेंट्स अभी फाइनल ईयर में भी है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। एंड 2021 में जो पास आउट हुए, 2022 में हुए, 2023 में हुए, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको इसके पूरे डिटेल के बारे में बताऊंगी और मैं आपको बताऊंगी इसके लिए आप अप्लाई कैसे करोगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद इट। सो ये पोस्ट हुई है 8 जनवरी को। टाटा स्टील देख रही है एक यंग ब्राइट डिग्री या डिप्लोमा होल्डर्स, या अगर यानी आपने डिप्लोमा करा है, बीटेक करा है, एमटेक करा है इस ब्रांचेस में, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, मेटलर्जी, सेरामिक, केमिकल और सिविल इंजीनियरिंग, तो आप ये हायरिंग में अप्लाई कर सकते हो और आपका रोल इसमें रहेगा सेलेक्ट हो जाने के बाद जूनियर इंजीनियर ट्रेनिंग। तो मिनिमम एडुकेशनल क्वालिफिकेशन इसमें जो बताई गई है वो है कि अगर आपके पास 3 या 4 साल का आपने फुल टाइम डिग्री करा हो, विच मीन्स आपने बीटेक या एमटेक करा हो या डिप्लोमा करा हो इन ब्रांचेस में, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, मेटलर्जी, सेरामिक्स, केमिकल, सिविल इंजीनियरिंग, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ऑल्सो जो कि अभी फाइनल ईयर में है, जैसा कि मैंने बताया, अगर आप 2024 इस साल अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करोगे जुलाई तक तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप सिलेक्ट हो जाओगे तो आपको अपनी डिग्री या डिप्लोमा का सर्टिफिकेट 31 अगस्त तक देना होगा। उसके बाद ही आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। अगर आप ये नहीं दे पाओगे 31 अगस्त 2024 तक तो आपका कैंडिडेचर कंसिडर नहीं किया जाएगा पोस्ट एट। सो लेट्स स्टार्ट। और क्या क्या है इसके बारे में। मार्क्स जो चाहिए होंगे, अगर आप जनरल कैटेगरी के हो और अगर आप मेल हो तो आपको मिनिमम 60% मार्क्स चाहिए होंगे अप्लाई करने के लिए। अगर आप जनरल कैटेगरी में हो और अगर आप फीमेल हो तो आपको मिनिमम 55% मार्क्स चाहिए होंगे। आप ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से हो और या फिर SC ST से हो, आपको मिनिमम 50% चाहिए होंगे। तो ये है इनकी मार्किंग क्राइटेरिया अप्लाई करने के लिए। तो अगर आपके इतने परसेंटेज है तभी आप अप्लाई कर सकते हो। एज की बात की जाए तो अगर आप जनरल हो, आप मेल हो या फीमेल हो, अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हो तो आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी 1999 से लेकर 1 जनवरी 2007 तक के बीच होनी चाहिए। यानी कि अगर आप 1 जनवरी 1999 से लेकर 1 जनवरी 2007 तक अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से हो तो अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी 1996 से 1 जनवरी 2007 के तक होनी चाहिए, के बीच आप किसी भी डेट में हो या फिर इन डेट्स पर भी आप अप्लाई कर सकते हो। और अगर आप SC ST कम्युनिटी से हो तो अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी 1996 हो है या फिर 1 जनवरी 2007 तक कुछ भी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो आप प्लीज मार्क्स और एज के क्राइटेरिया को ध्यान से देखना सो दैट आपको पता चले कि आप एलिजिबल हो या नहीं। जिसके अगर आप सिलेक्ट हो गए तो आपकी ट्रेनिंग होगी और वो ट्रेनिंग होगी 12 मंथ्स की। इसके लिए मिनिमम फिजिकल स्टैंडर्ड्स भी वो चेक करेंगे। तो आपकी हाइट अगर आप मेल हो तो 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए और अगर आप लड़कियां हैं तो आपकी हाइट 142 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चेस्ट साइज, एक्सपेंशन ऑफ चेस्ट 5 सेंटीमीटर, आपकी वेट 45 kg होनी चाहिए फॉर मेल्स। और अगर आप ट्रांसजेंडर और गर्ल है तो आपकी वेट 40 kg होनी चाहिए। आईसाइट 6/6 होनी चाहिए। पावर ऑफ ग्लास अगर अगर आपके पास है तो वो 4 ± 4.0 होना चाहिए मैक्सिमम, और कलर विजन आपकी नॉर्मल होनी चाहिए, आप कलर ब्लाइंड नहीं होने चाहिए। स्टाइपेंड एंड अदर डिटेल्स के बारे में बात करी जाए तो जब आप ट्रेनिंग कर रहे होंगे तो आपको फिक्स स्टाइपेंड हर महीने मिलेगी 16,531 रुपीज। उसके अलावा आपको फ्री हॉस्टल अकोमोडेशन दिया जाएगा और खाना भी दिया जाएगा। खाना बहुत ही सब्सिडाइज रेट पर दिया जाएगा, मतलब कि आपको बहुत ही कम रेट पर आपको फूड अवेलेबल कराया जाएगा ट्रेनिंग के पीरियड में। सो ट्रेनिंग के इसका मतलब ये है कि आपकी ट्रेनिंग भी बहुत स्मूथ जाएगी, आपको स्टाइपेंड मिलेंगे, आपको फ्री लिविंग मिलेगी और फूड भी बहुत ही सब्सिडाइज रेट पर होगी। उसके अलावा अगर आपने ट्रेनिंग 12 मंथ्स बाद कंप्लीट कर ली,
अच्छे से, तभी आपको आगे एम्प्लॉयमेंट के लिए कंसिडर करा जाएगा, एंड मोस्टली ये करा जाता है। तो आप बस इतना है कि आप डेडिकेटेडली ट्रेनिंग करो, एंड आपके 99% चांसेस है कि आप श्योरली सेलेक्ट हो जाओगे, और आप उसको आपको कहीं भी वो एलोकेट कर सकते हैं, एनी लोकेशन जहां भी टाटा स्टील की कंपनी या प्लांट्स लोकेटेड है। इसके अलावा बात किया जाए तो ये रहा यहाँ पर एप्लीकेशन लिंक कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हो। सो अभी हम आपको रजिस्टर कर कर भी दिखाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ऑल्सो इम्पोर्टेंट डेट देख लेते हैं यहाँ पर। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन ओपन है 8 जनवरी से 19 जनवरी तक। तो आज है 12 जनवरी, तो आप जल्दी ही अप्लाई कर दो। एडमिट कार्ड विल बी रिलीज ऑन 12th। आपके अप्लाई करते ही आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा। अगेन टेस्ट होगी आपकी 18 फरवरी को। सो आप 19 जनवरी तक अप्लाई करो। एडमिट कार्ड और टेस्ट वो दोनों फरवरी नेक्स्ट मंथ आएंगे, मतलब आज से ठीक 1 महीने बाद आपको एडमिट कार्ड रिलीज करा जाएगा, जो कि आप अगेन ऑनलाइन ही डाउनलोड कर सकते हो। एंड उसके बाद आपको सेंटर जाना होगा टेस्ट देने के लिए ऑन 18 फरवरी। बस यही है। ऑल्सो आपको इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि आपको इसमें फीस भी पे करनी है। तो आपको इसके लिए एक असेसमेंट लेना होगा, और उस असेसमेंट में अप्लाई करने के लिए आपको फी देनी पड़ेगी 500 रुपीज की। ये फीस बिल्कुल भी रिफंडेबल नहीं है। तो आप अपने से अच्छे से चेक कर लो कि आप एलिजिबल हो, नहीं तो आपके 500 रुपीज वेस्ट हो जाएंगे। सो मेक श्योर यू चेक द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड वेरीफाई कि आप एलिजिबल हो, तभी आप फी पे करना, क्योंकि ये रिफंडेबल नहीं है इन एनी केस। सो लेट्स स्टार्ट। सिलेक्शन प्रोसेस फॉलोड बाय पीआई एंड मेडिकल एग्जामिनेशन। तो आपकी सबसे पहले सेंटर पर एग्जाम होगी, जो कि होगी नेक्स्ट मंथ 18 फरवरी 2024 को। उसके बाद आप सेलेक्ट हो गए तो आप नेक्स्ट राउंड में आपकी पर्सनल इंटरव्यू होगी, एंड फाइनली आपका मेडिकल एग्जामिनेशन करा जाएगा। सो ये है फाइनल। सो आइए मैं आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ। मैं ये लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप चेक कर लेना। यहाँ पर इसी फॉर्म में लिंक दिया हुआ है, जिसने मुझे इस दूसरे पेज पर रीडायरेक्ट करा है। तो ये सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो डिस्क्रिप्शन चेक करना मत भूलना। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपको अपना नेम फिल कर देना है। मैंने कुछ भी फिल कर, आपको अपना मोबाइल नंबर फिल कर देना है, आपको अपना मोबाइल नंबर कंफर्म कर देना है, आपको अपनी सारी इंफॉर्मेशंस अकॉर्डिंगली फिल कर देनी है। जैसे कैंडिडेट टाइप आपको फिल कर देना है, कुछ भी आपको इंश्योर करना है कि आप सही फिल कर रहे हो, राइट। एंड देन आपको जनरेट ओटीपी पर क्लिक करना है। आपको अपना मोबाइल नंबर सही डालना है, और आप जो भी मोबाइल नंबर डालोगे आपको उसी मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा। अकॉर्डिंगली आप अप्लाई कर सकते हो। एंड जनरेट ओटीपी के बाद यहाँ पर आप आई अग्री करना, और आई अग्री करने के बाद आप फाइनली यहाँ पर सबमिट कर सकते हो। यहाँ पर कैप्चा भी एंटर करना होगा आपको। तो ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो मेक श्योर यू अप्लाई फ्रॉम देयर। सो ये थी पहली अपॉर्चुनिटी जूनियर इंजीनियरिंग ट्रेनी की। अब हम दूसरी अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं। दूसरी अपॉर्चुनिटी है एचसीएल की तरफ से, और ये हायरिंग है बैच 2021, 2022 और 2023 के लिए। सो ये बहुत ही रियल पोस्ट है, लेजिट पोस्ट है, बिकॉज इसको पोस्ट करा है मिस्टर सौरभ सिंह ने, जो कि एसोसिएट मैनेजर है एचसीएल टेक्नोलॉजी में, राइट, एचआर में। सो इन्होंने यहाँ लिखा है कि आपका जॉब टाइटल होगा ग्रेजुएट ट्रेनी। आपकी लोकेशन होगी लखनऊ या नागपुर। तो अगर आप लखनऊ या नागपुर जाने के लिए रेडी हो तभी आप अप्लाई करना। आप कोई भी ऑल ग्रेजुएट्स एलिजिबल है, मतलब आपने किसी भी स्ट्रीम में अपनी ग्रेजुएशन करी हो, बीटेक, बीबीए, बीकॉम, आप फिर भी अप्लाई कर सकते हो, कुछ भी करा हो आपने। और बैच 2021, 2022 एंड 2023। ये है रजिस्ट्रेशन लिंक, हम ओपन करते हैं, और ये लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से इसको भी एक्सेस कर सकते हो। सो ये एक फॉर्म आएगा, आपको लोकेशन फिल करनी है कि आप कहाँ अप्लाई करना चाहते हो। लेट्स सेलेक्ट लखनऊ, कि मैं लखनऊ में करना चाहती हूँ, मैं फ्रेशर हूँ या एक्सपीरियंस्ड हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग फिल करना, आपको अपना नेम फिल करना है, सही सही फिल करना आप अपनी इन्फॉर्मेशन, बिकॉज एट एनी पॉइंट उनको गलत मिला तो आपके कैंडिडेचर को नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं। सब कुछ फिल कर देना है, यू जस्ट नीड टू सबमिट। सबमिट करने पे आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा। वर्क एक्सपीरियंस फिल कर देना है, कॉलेज, पोस्ट ग्रेजुएशन आपने करी हो तो ग्रेजुएशन कोर्स, ईमेल, फोन नंबर, एड्रेस, सब कुछ सही से फिल कर देना, एंड देन आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। तो ये थी दोनों अपॉर्चुनिटीज, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। सो ऑल द बेस्ट गाइस, थैंक यू वेरी मच। एंड अगेन आई वुड रिक्वेस्ट यू कि हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करो, और आपको कोई भी क्वेरीज हो या कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में अपने क्वेश्चंस पुट कर सकते हो, हम उसका रिप्लाई करेंगे आपको। एंड थैंक यू सो मच।